वीडियो के अंदर है। तो इनकम टैक्स का चौथा लेक्चर है हमारा आज, मतलब लेक्चर वीडियो है आज, जो कंटिन्यू करेगा तीसरे वीडियो को। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि वो देखे बिना आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखे थे? तो अब तक हमारा हो गया था कि हम लोगों को कौन सा इनकम पढ़ना है साल के चलते, विच पर्सन विल बी स्टडी द ईयर। तो टोटल 7 पर्सन थे, मैंने आप लोगों को बताया था 7 पर्सन थे हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। 7 पर्सन है, 7 पर्सन इनकम कमा सकते हैं। लेकिन हमको इस साल पूरे 7 के बारे में पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ एक ही पर्सन की स्टडी करना है, और वो पर्सन का नाम क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन। तो ये बस ये एक ही पर्सन के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम फॉर एन इंडिविजुअल। अब एक इंडिविजुअल के लिए कितने हेड्स या कौन से हेड्स होंगे इनकम के? वही 5 होंगे, वही 5 हेड्स होंगे जो हम लोगों ने सीखे, वही 5 हेड रहेंगे। हेड ऑफ इनकम फॉर एन इंडिविजुअल आर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। यही 5 हेड रहेंगे इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल आदमी यानी कि नेचुरल पर्सन इन 5 हेड से पैसे कमा सकता है। और इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि ये 5 हेड में से कौन से हेड आने चाहिए, कौन से हेड नहीं आने चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन इनकम टैक्स एक्ट में रखी हुई नहीं है। कोई एक आदमी चाहे तो कोई भी हेड से या कितने भी हेड से पैसे कमा सकता है। फ्रॉम हाउ मेनी हेड्स एन इंडिविजुअल कैन अर्न इनकम एट अ टाइम। एक इंडिविजुअल आदमी एक समय पर कितने हेड से पैसा कमा सकता है, सवाल है। क्या बोलेंगे हम लोग? एनी वन ऑफ इट, एनी टू ऑफ इट, एनी थ्री ऑफ इट, एनी फोर ऑफ इट, और ऑल द 5 ऑफ इट एट अ सेम टाइम। एक ही वक्त में एक आदमी चाहे तो किसी एक हेड से पैसा कमा सकता है, चाहे तो किसी किन्हीं 2 हेडों से पैसा कमा सकता है, चाहे तो किन्हीं 3 हेड से पैसा कमा सकता है। किन्हीं तीन हेड से, यानी कि सैलरी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस, ऐसा भी हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ऐसा भी हो सकता है। तो किन्हीं 3 हेड से कमा सकता है, किन्हीं 4 हेड से भी कमा सकता है, कोई भी 4 हेड से वो पैसे कमा सकता है, या कोई आदमी पूरे के पूरे 5 के 5 हेड से भी पैसे कमा सकता है। तो ये है एक इंडिविजुअल आदमी के पैसे कमाने के सोर्सेस। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सोर्सेस को क्या बुलाया है? हेड्स बुलाया है। हेड्स कितने हैं? 5, और 5 हेड आपके सामने हैं। और एक इंडिविजुअल आदमी इन 5 किसी भी हेड से पैसा कमा सकता है, एक भी, दो भी, किसी 4, 5 एक साथ, कोई उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। ठीक, तो ये हो गई बात। ये बात हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। हम ऐसा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो लोग हमको कांटेक्ट करना, हमको बात करना, पूछना, कुछ डाउट रहा तो हम आपका डाउट क्लियर करके दे देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और यही बात को अपन एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात हमने बोली कि एक इंडिविजुअल आदमी इन 5 हेड में से कोई एक, कोई 2, कोई 3, कोई 4 या 5 कमा सकता है पैसे। तो इसकी एग्जाम्पल देखेंगे अपन समझने के लिए, क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो बात अच्छे से समझ में आती है। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद एन एग्जाम्पल। इस कंसेप्ट को, इस बात को, इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से समझ के लेंगे। क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल कुछ ऐसी है। सपोज, ग्रहित धरना पड़ेगा आपको, सपोज मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय एट XYZ लिमिटेड। मिस्टर ए क्या है? एक एम्प्लॉय है, एक काम करने वाला आदमी है। वो कहां पर काम कर रहा है? XYZ लिमिटेड कोई नाम की एक कंपनी है, XYZ नाम की एक कंपनी है। उस कंपनी में एक मिस्टर ए नाम का एम्प्लॉय जॉब करता है, एम्प्लॉयड है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, उसकी रोजी कमा रहा है वहां से। He has let out his house on rent in the village। हाँ, अब उन्होंने ये कंपनी में एक काम कर रहा था, गांव का घर जो था वो खाली था, तो उन्होंने बोले खाली काय को रखने का, घर को हमने क्या किया, उन्होंने रेंट पे दे के आए, किसी को तो वहां किराए पे दे के आए घर को। फिर he has won the IPL मैच बेटिंग। उन्होंने कल रात का IPL मैच का बेटिंग भी क्या कर लिए? जीत लिए। अब मिस्टर ए ने तुमको आगे ये पूरी डिटेल बताए। मिस्टर ए आगे तुमको देखो साहब हमारा ऐसा है, आप इनकम टैक्स का हिसाब करने वाले हैं,
तो आपको ने सुना है कि मैं वो XYZ कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ और हमारा एक घर है, हमने उसको किराए पे दे के रखे, गाँव में घर है हमारा, और हमने IPL से बेटिंग में भी पैसे जीते। तो आप बोलेंगे ठीक है, हम आपका अभी इनकम टैक्स का हिसाब करते हैं। और आप सबसे पहले जो उन्होंने बात बोले थे हमको, ये वाली बात, मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय एट XYZ लिमिटेड, सुनते ही हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, एम्प्लॉय है, XYZ लिमिटेड पे काम कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या मिल रही है, वहां से सैलरी मिल रही है। XYZ लिमिटेड क्या दे रहा है मेरे को, सैलरी। तो हमने बोले कि भैया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे एक बात बोले थे, ही हैज लेट आउट हिज हाउस ऑन द रेंट, उन्होंने अपना घर क्या किए वाला है, किराए पे दिए वाला है। किसको, तो उन्होंने किराए पे वो घर दे दिया। गांव में घर है, घर में उन्होंने रह रहे, उन्होंने कहीं और रह रहे, और गांव में घर है तो वो घर उन्होंने क्या कर दिए, किराए पे दे के रखे, किराए पे दे डाले वो घर। तो हम जैसे ही सुने रेंट और रेंट फ्रॉम हाउस, घर से किराया आया, तो हमने बोले भैया आपको जो इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपका सैलरी का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा और हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन आपका करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या बोले, भाई हमने जो है तो IPL की बेटिंग भी जीते। तो हमने क्या बोले, IPL की बेटिंग जीते, अब IPL की बेटिंग का पैसा तो सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो घर किराए पे देके आया नहीं है, और बिजनेस तो नहीं है कोई, इनका प्रॉफिट भी नहीं है ये लोग, तो कैपिटल गेन भी नहीं है, कोई जमीन वगैरह बेच के भी पैसा नहीं आया। तो हमको समझ में ये बात कि IPL की जो बैटिंग है ऊपर के 4 हेड में से किसी भी हेड में बैठती नहीं है, तो कहाँ बैठेगी, तो आखिरी हेड के अंदर बैठेगी, और उसका नाम क्या है, अदर सोर्सेस। तो हमको बात अब यहाँ पर क्लियरली समझ में आई कि मिस्टर ए का जब हम कंप्यूटेशन करेंगे उनकी इनकम का, पूरे इनकम का उनकी कंप्यूटेशन करेंगे, तो हम लोगों को मिस्टर ए के पूरे इनकम का कंप्यूटेशन करने के लिए 3 हेड को कंप्यूट करना पड़ेगा। सो विद द इंफॉर्मेशन अबव, ये इंफॉर्मेशन के चलते, कैन यू टेल मी which heads are required to be computed to find out his income from all the sources। सारे के सारे सोर्स मिला के कितने पैसे कमाए ये मालूम करने के लिए आपको हर एक सोर्स को कंप्यूट करना पड़ेगा। और हर एक सोर्स मतलब उन्होंने कितने सोर्स से पैसे कमा रहे, 3 सोर्स से, तो उनके तीनों सोर्स का कंप्यूटेशन होगा। जैसे कि फॉलोइंग हेड्स ऑफ मिस्टर ए शैल बी कंप्यूटेड। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करेंगे, और वहां पर वो पैसा लेंगे जो उनकी कंपनी उनको सैलरी के नाम पर दे रही है, राइट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर वो पैसा लेंगे जो उन्होंने गांव में जो घर है वो किराए पे देके, वो किराया जो वहां से ले रहे किराएदार के पास से, वो पैसे यहाँ पर कंप्यूट किए जाएंगे यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में। और तीसरा जो हेड है वो है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में कौन से पैसों का कंप्यूटेशन होगा, वो बेटिंग का पैसा जो IPL से आया है। बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो बात हमको समझ में आ गई कि मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय, मिस्टर ए हैज लेट आउट हिज हाउस ऑन अ रेंट, मिस्टर ए हैज वॉन द IPL मैच बेटिंग। 3 अलग अलग सोर्सेस के पैसे हैं, तो हम सैलरी का कंप्यूटेशन करेंगे एम्प्लॉय है बोल के, हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करेंगे किराया खा रहे बोल के, अदर सोर्स का कंप्यूटेशन करेंगे बेटिंग जीते बोल के। क्लियर है बात, ये तीनों हेड्स का कंप्यूटेशन होगा। ये तीनों हेड में जो आंसर आएगा, इसका मतलब मिस्टर ए की टोटल इतने पैसे उन्होंने कमाए हैं, इतना पैसा अर्न किया ना उन्होंने, ये भी, अरे बाबा ये भी इनकम है ना, सैलरी क्या है, इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, इनकम है, IPL मैच बेटिंग वो क्या है, वो भी इनकम ही है। तो ओवरऑल उन्होंने कितने पैसे कमाए ये मालूम करने के लिए हमको सैलरी का हिसाब अलग, हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब अलग, अदर सोर्सेस का हिसाब अलग, सबका हिसाब अलग अलग करके फिर सबको एक जगह लेके ना, वो आगे है, आप लोगों को आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि एक इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 कोई भी और कितने भी हेड से पैसे कमा सकता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दिए। XYZ लिमिटेड में एम्प्लॉय है, मतलब गेटिंग सैलरी मिल रही है। हाउस लेट आउट ऑन अ रेंट, मतलब हाउस प्रॉपर्टी। एंड विनिंग फ्रॉम बेटिंग मींस अदर सोर्सेस, और विनिंग फ्रॉम बेटिंग का मतलब क्या होगा, अदर सोर्सेस होगा। हेंस मिस्टर ए's 3 हेड्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड। तो मिस्टर ए के हम कितने हेड कंप्यूट करने वाले हैं, 3 हेड कंप्यूट करेंगे। सैलरी का भी हिसाब करेंगे उनके, हाउस प्रॉपर्टी का भी हिसाब करेंगे उनके, अदर सोर्सेस का भी हिसाब करेंगे उनके। बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर। अब एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, ये तो एग्जांपल हमने दिए,
हमने समझा के दिया आपको, ये एग्जाम्पल हम समझाए ना। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर छोड़ रहे वीडियो के अंदर, ये एग्जाम्पल आप लोग देखो और आप लोग बताओ कि यहाँ पर इनके कितने और कौन से हेड कंप्यूट होने चाहिए, कितने और कौन से, 2 सवाल के जवाब आने चाहिए, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर एक्स इज अ डॉक्टर, मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है जो कि क्या है, डॉक्टर है। हु हैज लेट आउट अ हाउस ऑन अ मंथली रेंट, जिन्होंने अपना कोई एक घर किराए पर दिया हुआ है और वहां से महीने को महीना क्या आ रहा है, किराया आ रहा है। ही हैज वॉन द लॉटरी, उन्होंने क्या जीते, लॉटरी भी जीते। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि उन्होंने लॉटरी जीत गए। डॉक्टर है कि लॉटरी भी खेलने का शौक रखते हैं। फिर ही हैज सोल्ड आउट द ओपन प्लॉट, एक खुली जमीन थी बोले कहीं पर, मतलब लैंड खुली जमीन थी, उन्होंने क्या कर दिया, उसको बेच दिया और वहां से भी पैसे इन्होंने कमा लिए। तो अब आगे है कि व्हाट्सएप मी योर आंसर्स विथ योर नेम। अब आपको चाहिए कि आप इसका आंसर मेरे को दो बातें आनी चाहिए, कितने हेड कंप्यूट होंगे और कौन से हेड का। आप चाहो तो व्हाट्सएप करो, चाहो तो अपने यूट्यूब की कमेंट के अंदर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एज यू विश। तो मुझे इस बात की जवाब चाहिए कि इस मिस्टर एक्स का जो कंप्यूटेशन है वो कैसा होगा, कितने हेड्स में होगा और कौन से हेड्स वो रहेंगे जिससे हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे। तो आप लोगों के आंसर्स का वेट है, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर्स दो। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के और हेड्स का क्या कनेक्शन है, कितने हेड से कमाते, कितने हेड से नहीं कमाते, वो सारी बातें आप लोगों को शायद समझ में आ गई होंगी। ऑनलाइन लेक्चर के, ऑनलाइन वीडियोस के अपने कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, वो बातें सारी हमारे ध्यान में है, हमको मालूम है। आप लोगों को आप में से कुछ बच्चों को तकलीफ भी हो रही ऑनलाइन सीखने में, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है हमारा। लेकिन क्या करेंगे, है काफी ज्यादा है ना, अपने को करना पड़ रहा। तो देखिए सहयोग के बाद में तो हम हैं, आप है, क्लास है, देखेंगे क्या होता। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी है, कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन व्हाट्सएप मी, मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर। सो टेक केयर, बाय बाय।